हाय गाइस, दिस इज़ द 12th व्लॉग ऑफ आवर उम्रा सीरीज़। अभी हम लोग मस्जिद आयशा आए हैं। ये मक्का शरीफ से सबसे नियरेस्ट मिकात है। जब पहले उम्रे के लिए आप लोग आते हैं तो रास्ते में जौन सा भी मिकात पड़ता है वहाँ पे आप लोग अपना ihram पक्का करेंगे, लेकिन हरम पाक में आने के बाद जब आप लोग दूसरे या तीसरे उम्रे के इरादा करते हैं तो फिर जो नियरेस्ट मिकात है वो मस्जिद आयशा है। तो ये मस्जिद आयशा के अंदर हम लोग एंटर हो चुके हैं और 2 रकात नमाज फिल अदा करेंगे। और यहाँ पे जो है अब हम लोग अपना ihram पक्का करेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग उम्रे की अदायगी के लिए मक्का की तरफ रवाना होंगे। ihram बांधने के बाद आपकी सबसे अफजल तस्बीह तलबिया पढ़ते रहना है। हम लोग की टैक्सी मस्जिद आयशा की दूसरी साइड पे खड़ी है, तो अब हम लोग पेडेस्ट्रियन ब्रिज क्रॉस करके अपनी टैक्सी की तरफ जा रहे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मस्जिद अल हराम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग जो है गेट नंबर 79 की तरफ जाएंगे, जो कि मताफ या तवाफ़ करने की जगह की तरफ जाता है। गेट नंबर 79 से सिर्फ उम्रा करने वाले ही अंदर एंटर हो सकते हैं। उम्रे के तवाफ़ के लिए वज़ू में होना शर्त है। तवाफ़ करने से पहले मर्द हजरात इस्तिबा कर लेंगे, यानी कि तवाफ़ करने से पहले वो अपनी ऊपर की जो चादर है उसको अपने राइट शोल्डर से नीचे की तरफ से गुजार के अपने लेफ्ट शोल्डर के ऊपर कर लेंगे। तलबिया पढ़ते हुए आप मताफ की तरफ जाएंगे। जब तक आप हजर अस्वद की सीट में ना पहुंचे आप तलबिया पढ़ते रहेंगे और जैसे ही इसकी सीट में पहुंचेंगे तो तलबिया पढ़ना बंद कर देंगे। ये वो जगह है जहाँ से तवाफ़ स्टार्ट होगा। हजर अस्वद की सीट पे पहुंच के आप इस्तेलाम करेंगे, यानी हजर अस्वद को हाथ से इशारा करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर या फिर अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे। खाना काबा को आप अपनी लेफ्ट साइड पे कर लें और एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाना स्टार्ट कर दें। तवाफ़ के टोटल 7 चक्कर होते हैं। तवाफ़ के 7 चक्कर आपने हतीम शरीफ के बाहर से लगाने हैं, क्योंकि हतीम शरीफ भी खाना काबा का ही हिस्सा है। पहले 3 चक्कर में मर्द हजरात रमल करेंगे, यानी ज़रा अकड़ कर छोटे छोटे कदम उठाते हुए चलेंगे। रमल सिर्फ मर्द हजरात ने करना है, औरतों ने नहीं करना, और ये सिर्फ ihram की हालत में करना है। नफली तवाफ़ में रमल नहीं करते। बाकी के 4 चक्कर नॉर्मल तरीके से लगेंगे। रुकने यमानी से हजर अस्वद तक आपने रब्बना आतिना दुआ पढ़नी है और हर चक्कर के एंड पर हजर अस्वद का इस्तेलाम करना है। इस तरह टोटल 7 चक्कर और 8 इस्तेलाम बनेंगे, क्योंकि स्टार्ट में भी इस्तेलाम करना है और हर चक्कर के बाद भी। इस तरह टोटल 8 इस्तेलाम बनेंगे। ये हतीम शरीफ है, क्योंकि ये खाना काबा का हिस्सा है तो इसके अंदर नमाज पढ़ना ऐसा ही है कि गोया आपने खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ी हो। मर्दों के लिए हतीम शरीफ असर के बाद खुलता है और औरतों के लिए इशा के बाद। तवाफ़ के 7 चक्कर मुकम्मल होने के बाद आप मकाम इब्राहीम पे आएंगे। मकाम इब्राहीम के अंदर वो पत्थर है जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक के निशान अब भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ाना तौर पर इस पे खड़े होकर उन्होंने खाना काबा की तामीर की थी। मकाम इब्राहीम पे खड़े होकर आप ये दुआ पढ़ेंगे। मकाम इब्राहीम की सीट में ही आप 2 नफिल अदा करेंगे। अब आपका तवाफ़ मुकम्मल हो गया। नफल की अदायगी के बाद आप मकाम इब्राहीम की सीट में ही पीछे चले जाएंगे, जहाँ पे जमजम के कूलर रखे होते हैं, वहाँ से आप जमजम पिएंगे। इसके बाद अब हजर अस्वद की सीट में दोबारा आएंगे और 9वां इस्तेलाम करेंगे। सफ़ा की पहाड़ी पे खड़े होकर आप ये दुआ पढ़ेंगे और अपनी दुआएं मांगेंगे। इसके बाद आप सफ़ा से चलते हुए मरवा तक आएंगे और मरवा की पहाड़ी पे जाके भी यही काम करना है जो आपने सफ़ा पे किया था। सफ़ा से मरवा तक 1 चक्कर है और फिर मरवा से सफ़ा तक दूसरा चक्कर। इसी तरह आप अपने 7 चक्कर मुकम्मल करेंगे। सफ़ा के करीब जो ग्रीन लाइट है वहाँ से मर्द हजरात ने दौड़ कर गुजरना है। 7वें चक्कर में मरवा पहुँच के मर्द हजरात अपने मुकम्मल बाल उस तरह से करवाएंगे, यानी हल्क करवाएंगे, या फिर अपने बाल छोटे करवाएंगे, यानी कसरत करवाएंगे। और औरतें 1 या 2 पोर के बराबर अपने बाल कटवाएंगी। अब आप ihram की पाबंदियों से आज़ाद हो जाएंगे और आपका उम्रा मुकम्मल हो जाएगा।